जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हम जो रीत की मैथ्स की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, उसका मैंने डिटेल्स दी हुई हैं। प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूँगा, सारे लिंक आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब परसेंटेज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, लेकिन आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने परसेंट छात्र पास हुए, इतने परसेंट छात्र फेल हुए, उसमें जो टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 3। पार्ट 2 पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम से रिलेटेड करेंगे, मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से आता है कि परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। ठीक है, इसमें आपका जो बनता है, आपका मैंने आपको बताया था कि अगर आप 100% जो होता है आपका वो वैल्यू होती है हमारी टोटल, हमेशा क्या होती है 100% होती है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 100% मेरी अगर टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से कहा जा रहा है कि 100% में 70% लड़के क्या हुए हैं आपके जो हैं उत्तीर्ण हुए, यानी कि 70% लड़के क्या हुए मेरे पास हुए। तो ये क्लियर सी बात है कि 100 में से 70 गए तो 30% क्या हुए होंगे मेरे यहाँ पे हुए होंगे फेल। ठीक है, 30% लड़के मेरे क्या हुए हैं फेल हुए। ये मेरे से कहा जा रहा है कि 30% लड़के जो है कितने हैं 150 हैं। ठीक है, तो दो तरीके मेरे पास बनते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इनमें से किसी एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कि 30% क्या है हमारा जो है वो क्या है 150 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 150/3 मतलब 50। तो अगर 1% की वैल्यू 50 है तो 100% क्या थी हमारी टोटल थी, तो 100 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉरी ये आएगा 5। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितना आ जाएंगे 500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, एक तरीका आपका ये है कि अगर आपका एक बार 30% आपको पता पड़ गया कि 30% स्टूडेंट्स क्या है अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यानी कि 30% क्या है मेरा यहाँ पर, अगर मान लेता हूँ मैं टोटल स्टूडेंट x थे, तो मेरे से पूछा क्या जा रहा है, मेरे से ये पूछा जा रहा है x का, जो मैंने आपको का की ट्रिक बताई थी 30% 150 है, ये मेरे से कहा जा रहा है। इसके बाद तो मुझे पता है अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ उसको x का 30% 150 है, ये मेरा तरीका होता है। तो x की वैल्यू अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 150 इंटू 100/30। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको कितना आ जाएगा 500। तो आंसर आपका दोनों से सेम आ जाएगा। ये आपका मेथड 2 है, ये आपका मेथड 1 है। आप जो सा चाहो मेथड आपका यूज़ कर सकते हो। मैं सॉल्व करते वक्त दोनों में से कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करूँगा क्वेश्चन में। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों थी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि 54 अंक प्राप्त किए, यानी कि 72% अंक जो प्राप्त किए हैं शरण ने, वो किसके बराबर है 54 के बराबर है। तो मैंने आपको बताया ये वाला जो पहला मेथड बताया था 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/72। तो आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से, तो 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो मैंने आपको बताया था टोटल मार्क्स या टोटल हमेशा क्या होता है परसेंटेज में 100 होता है। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 75, यानी कि जो मेरा टोटल मार्क्स रहे होंगे वो कितने रहे होंगे 75, जिसमें से चरण को कितने मिले हैं 54 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरा उसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने 1% वाले मेथड से किया है, आप इस वाले मेथड से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा परीक्षण में विद्यार्थी 25 में से 22 अंक अर्जित करता है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन होता है नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपका जो पूर्णांक 10th की 12th की मार्कशीट आती है उसमें भी आपने देखा होगा कि आप इस तरीके से कुछ अंक अर्जित करते हो तो आप उसका परसेंटेज निकालते हो। ठीक है, तो आपसे क्या गया है कि 25 में से आपके 22 मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है कि आपको अगर 400 में से, अगर आपका 10th में से 300 मार्क्स आए हैं और आपको पूछा है कि उसका परसेंटेज कितना है, तो जितने मार्क्स आपके टोटल मार्क्स का था वो आपको नीचे रखना है और जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको आपको ऊपर रखना है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 428/2 5, जो आपको 75% मार्क्स आपके यहाँ पे आए हैं इसका मतलब। ठीक है,
यही कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने में से आए हैं, 25 में से आए हैं, तो 25 को मैं यहाँ लिख दूंगा, कितने मार्क्स आए हैं, 22 आए हैं, इनटू अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार, अगर यहाँ पे 100 लिखता हूँ, 100 कट जाएगा मेरा 4 बार, और 4 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 88%, यानी कि उसके मार्क्स कितने आए कक्षा में, विद्यार्थी के 88% मार्क्स हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन प्रिंट हो गया है, सेम आपका 88% इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी तरीके का है। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो बताओ उसके कितने अंक प्राप्त हुए। तो अब आपने इसको अपना क्या कर दिया, इसका उल्टा दे दिया आपको। आपसे कहा ये है कि आपने जो 58% मार्क्स आपने अर्जित किए हैं, ठीक है, और आपसे पूछा ये है कि जो आपका अधिकतम अंक जो कितने थे, 450 थे, यानी कि आपने 450 क्या था, आपके पूर्णांक थे। तो 450 में से आपने कितने मार्क्स अर्जित किए कि आपके 58% बनी। अगर हम उसी फॉर्मूले से चलें तो नीचे क्या आते हैं मेरे, टोटल पूर्णांक आते हैं, और आपने अगर माना कि x मार्क आपने अर्जित किए होंगे तो x, ये इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाता है मेरा परसेंटेज, जो कि दे रखा है मेरे को 58%। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 9 बार, और ये 2 से, ये कट जाएगा मेरा 2 2 4, 2 नाम 18, 2 नाम 81, यानी 261 मेरा जो है आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर इसका 261। तो आपको जो है ये जो टाइप है, ये एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का है। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एक तो आपका पूर्णांक वाला और एक आपका जो है परसेंटेज उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिया हुआ है। आपसे पूछा कि एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय अगर 100 अंक का है तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल विषय कितने हैं, टोटल विषय हैं कि मेरे यहाँ पे कितने हैं, अगर मैं कह दूँ कि टोटल विषय कितने हैं, टोटल विषय हैं 6, और हर विषय कितने का है, 100 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 600। ठीक है, अब मुझसे परसेंटेज पूछा है तो मेरे को ट्रिक पता है परसेंटेज की। मेरी ट्रिक कहती है कि नीचे आएंगे मेरे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स है मेरे कितने 600, कितने अंक मैंने प्राप्त किए 470, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं 6 से, तो ये मेरा आ जाएगा 78.33%, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 हमने डिस्कस कर लिया है लगभग हमारा। अब आपके एक और टाइप इसमें क्वेश्चन बनता है टाइप 3। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो टाइप 2 का जो आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें नॉर्मली आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। एक एग्ज़ाम आपका जो है कंडक्ट हुआ है, उसमें एग्ज़ाम में आपको कहा जाता है कि अगर आप 50% मार्क्स लाते हो तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, और एक तरफ से आपको कहा गया है कि एक स्टूडेंट है वो 30% मार्क्स लाया और 60 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपसे कहा जाता है कि माना कि 60 अंकों से क्या हुआ, 60 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या जाता है, पूर्णांक पूछा जाता है कि बताओ पूरे जो आपके मार्क्स थे, यही मोस्टली आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपसे पूर्णांक पूछे जाते हैं, मतलब टोटल मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो भी स्टूडेंट है आप दोनों तरफ लिख लो, एक तो लिख लो आप पास, एक लिख लो आप यहाँ पे फेल। ठीक है, 50% में क्या हो रहा था, वो पास हो रहा था। ठीक है, फेल 30% में फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हुआ, यानी कि अगर उसके 60 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, 60 अंक आ गए तो पास हो गया। अब यहाँ भी पास है, ठीक है, और यहाँ भी पास है, दोनों तरफ पास है, दोनों तरफ पास है। तो अब इसको क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा मेरा, इधर आएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा 20% इक्वल टू 60। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 60/20, नथिंग बट 3। तो 1% की वैल्यू मेरी 3 है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो पूर्णांक होता है या जो टोटल नंबर होता है वो हमारा 100 होता है। तो 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे इस वाले केस में पूर्णांक कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेनली। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आप ये देखो, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए, तो 9 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है,
अब 9 अंकों से अगर वो फेल हो गया तो हमको करना क्या है, हम जो एग्जाम में करेंगे वो यही करेंगे, डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये वाली जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन हम एग्जाम में बनाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, लेकिन हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला ही बता दूंगा, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप फॉर्मूला यूज़ करते हो, आप ट्रिक ये यूज़ करते हो कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट यूज़ करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, इक्वेशन कहती है कि मेरे को दोनों तरफ क्या बनाना है, पास बनाना है। ठीक है, दोनों तरफ पास करना है। तो एक उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है, मैंने 36% यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 24 अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यानी कि 24% प्लस अगर 9 अंक मिल जाते तो पास हो जाता। दोनों साइड क्या हो गया, पास हो गया। इसको करूँगा तो मेरे यहाँ से आएगा ये 36 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24 इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, तो 8% मेरा लगभग हो जाएगा। तो 8% का मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, अगर 36 में से 24 गया तो 8 ही बचेगा ना, नहीं सर 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 1 12। ठीक है, 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी है, 9। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे यहाँ पे, 9/12। ठीक है, तो अगर 1% की वैल्यू 9/12 है, तो अगर मेरे को टोटल पूर्णांक याद करने हैं तो पूर्णांक निकालने का क्या करता है, 100%, यानी कि 9/12 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से 3 बार, 3 × 25 कितना आ गया, 75। तो 75 जो होगा मेरा क्या हो जाएंगे, उस एग्जाम्पल के पूर्णांक हो जाएंगे, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको बस हमेशा ये इक्वेशन बनानी है और आपका काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक बात है कि आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो अगर आप, क्योंकि लेकिन वो तरीका क्या है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ एक आपको फॉर्मूले के लिए। तो तरीका मेरा ये कहता है कि अगर मेरे को पूर्णांक निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा अंकों का अंतर, जो भी अंकों का अंतर है। ठीक है, ये अंकों का अंतर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा परसेंटेज का अंतर यहाँ पे। ठीक है, इंटू 100, ये कर दें, मेरा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है, पहला तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप दोनों तरफ क्या बना लो, पास बना लो। ठीक है, आपने पास बना लिया। अब बोला उसने क्या, छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने हैं। 33% उसको चाहिए पास के लिए, और उसने 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से वो फेल हो गया। यानी कि 25% तो उसने प्राप्त किए, प्लस 40 अगर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 33 माइनस 25 कितना हो गया, इसको घटाओगे आप, 13 में से 5 गया तो 8। तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो अगर मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मेरा पूर्णांक होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 100, विच इज़ नथिंग बट 500। तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले का अगर मैं डालूँ यहाँ पे, तो फॉर्मूला मेरा कहता है कि अंकों का अंतर, अंकों का अंतर मतलब अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाई परसेंटेज का अंतर, परसेंटेज का अंतर कितना है, 33 माइनस 25 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, विच इज़ नथिंग बट 500। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आपका चॉइस है, आप दोनों में से कौन सा तरीका आपको पिक करना है। एक परीक्षा में अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका एक और एक टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको क्या दिया था, एक परीक्षा में एक छात्र ने, 2 छात्र आ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, 3rd टाइप का। इसमें आपसे पूछा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए, दूसरा छात्र इसने 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और आपसे यहाँ पे पूछा है कि दूसरा अंक 20 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त किया, पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक वो ज़्यादा लेके आ गया। इसमें क्या किया उसने, 20 अंक वो ज़्यादा लेके आ गया। इस वाले केस में आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका जो टाइप बनेगा उस टाइप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें जो है किस तरीके से सॉल्व करना है। वही कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, पास कर देना है बस। ठीक है, दोनों तरफ पास कर देना है। इसने क्या किया, एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 35% उसने अंक प्राप्त किए, अगर उसके 20 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो ये पास हो गया यहाँ पे। इसमें क्या किया, दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा लाया। तो ये इसने क्या किया, 20 अंक ज़्यादा लाया। इसका मतलब कि 40% अंक लाता और 20 अगर नहीं लाता, 20 घटा दिए, तो ये पास हो जाता। दोनों साइड पास हो गया ये। अब मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। तो अगर आप इसको इक्वल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 20 इधर आएगा
और ये आपका 35 अगर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा 40 इक्वल टू 5%। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 8। 1% की वैल्यू मेरी 8 आ गई। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है मेरा 100%। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8 इंटू 100। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा मेरा 800। ठीक है, इस केस में मेरा पूर्णांक कितना आ गया 800। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो आपका जो है 8 आपका पूर्णांक निकल के आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे। तो ये तो आपको पता है कि पास होने के लिए आपको कितने चाहिए थे। दोनों साइड कोई सा भी एक चूज़ कर लो आप, या तो ये चूज़ कर लो या फिर ये चूज़ कर लो। मैं ये वाले चूज़ कर लेता हूँ 35। तो 35% जो मेरा मार्क्स थे 35%, अगर 800 का मैं 35% निकाल दूँ तो 800 का 35%, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। आपको अगर पूछा गया है तो 800 का 35% कितना हो जाएगा आपका 35/800 इंटू 100। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, ये हो जाएगा मेरा 35/100 इंटू 800। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा लगभग आपका आ जाएगा ये कितना 8 5 40, 0 आ जाएगा 4, 8 24 और 4 28, 280 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 300। 300 मार्क्स होंगे मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे किसको पास होने के लिए। अब ये भी चूज़ कर सकते हो कि दोनों साइड पास है, आप कोई सी भी इक्वेशन को चूज़ कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन आपका इसमें और आता है, ये आपका बन जाएगा टाइप 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको फिर से किसी परीक्षा में, परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो ये दोनों को मिलाकर अगर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो बताओ दोनों में मिलाकर कितने % पास हुए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, आपको बस ये देख लेना है कि कितने पास हुए उस सब्जेक्ट में और कितने आपके फेल हुए। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक आपका हिंदी है, एक आपका क्या है साइंस है। ठीक है, हिंदी में पास कितने हुए 40% विद्यार्थी हिंदी में, तो 80%, तो 40 तो यहाँ पे फेल हुए हैं, तो डिफरेंट बात है 60 क्या होंगे फेल हुए होंगे। 40 अगर पास हुए हैं तो 60 फेल हुए होंगे। टोटल क्या होता है पास प्लस फेल का सम कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो 40 अगर पास हुए तो 60 फेल हो गए होंगे परसेंटेज में। और साइंस में 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, 80% यहाँ पास हुए हैं, इसका मतलब 20% यहाँ पे फेल हो गए होंगे। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं। टोटल यहाँ पे कितने हो गए 80% विद्यार्थी फेल हो गए। शुद्ध रूप से अगर निकाला जाए कि कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो अब यहाँ जो फेल दे रखा है आपको, इस जगह पे जो फेल दे रखा है, इस फेल को क्या करना है आपको इसमें से घटा लेना है। तो इसमें से आप घटा लोगे तो 40%, यानी शुद्ध रूप से कितने फेल हो गए आपके, शुद्ध रूप से 40% विद्यार्थी आपके फेल हो गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों को मिलाकर कितने % पास हुए, तो 40% अगर शुद्ध रूप से फेल हुए हैं तो कितने पास हुए होंगे आपको पता है। इसको कर दोगे तो आप -100 में से इसको घटा दोगे तो 60% रहेगा, यानी कि शुद्ध रूप से आपके विद्यार्थी पास कितने हुए हैं 40, तो शुद्ध रूप से फेल कितने हुए हैं 30, और शुद्ध रूप से पास कितने हुए हैं आपके 60% विद्यार्थी। तो आंसर मेरा इसका कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपका टाइप 4 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% उत्तीर्ण रहे। ठीक है, वही सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लिख दो पास, यहाँ पे लिखो आप फेल। सब्जेक्ट आपका क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप यहाँ पे लिखो इंग्लिश में कितने % आपके 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% उत्तीर्ण हुए हैं। तो 60% यहाँ पे पास हुए हैं, फेल कितने होंगे ऑटोमेटिकली 40% फेल हो गए होंगे। और आपका जो मैथ्स है, मैथ्स का सब्जेक्ट में आपके 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 30 आपके यहाँ पे फेल हो गए होंगे। ठीक है, आपका बोला हुआ है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने रहे 2500 विद्यार्थी रहे हैं। तो आपके टोटल कितने हैं यहाँ पे 70% आपके शुद्ध रूप से क्या हुए हैं आपके फेल हुए हैं। ठीक है, तो 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो अगर टोटल दोनों विषयों में 70% फेल रहे, इस फेल को आप इस फेल में से घटा लोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे शुद्ध रूप से फेल विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं, यानी कि 50% विद्यार्थी अगर आपके फेल हुए हैं शुद्ध रूप से, तो पास कितने हुए होंगे 50% ही पास हुए होंगे, हाफ हाफ होता है, तो 50% ही पास हुए होंगे। अब आपसे पूछा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछिए। अब 50% पास हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है 2500, तो यानी कि मेरा यहाँ से बन जाएगा कि 50% की संख्या कितनी है 2500, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो इससे आ जाएगा मेरा कितना 500। 1% की वैल्यू आ गई मेरी कितनी
50 सॉरी, तो 50 आ गई 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 100, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 5000। तो यानी कि टोटल जो मेरे रहे होंगे विद्यार्थी वो कितने रहेंगे 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा हम कॉन्सेप्ट ये वाला यूज़ करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल के जो भी 1% की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा जो एक ही तरीका हम यूज़ करें सारे परसेंटेज के सवालों में। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। आपका एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में इतने 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 अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका, अगर आप इसे मान के चलो कि आपका 4 विषयों में आपका जो उसको अंक मिले, तो आप क्योंकि आपको परसेंटेज मार्क्स दिए हुए, मैंने आपको जब भी बताया था कि अगर वो परसेंटेज मार्क्स दिए हो तो आप टोटल मार्क्स मान लो 100। ठीक है, तो हर पेपर हम मान लेते हैं कि सारा पेपर जो कितने का है, पेपर जो है एक पेपर कितने का है 100 मार्क्स का है, मान के लेते हैं हो ही जाएगा। तो 4 हो गए, 4 पेपर, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे 400। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि 400 मार्क्स जो हैं, ठीक है 400 मार्क्स जो हैं आपके जो है टोटल मेरे उसको उसका हुआ है, इसमें से कमल ने कितने प्राप्त किए हैं, कमल ने 70% मार्क्स प्राप्त किए, यानी कमल ने प्राप्त कितने किए हैं 280 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब पूछा है कि चौथे, अगर उसको 3 विषय में इतने मिले तो चौथे में कितने मिले, तो टोटल विषय कितने थे 3 थे, तो 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस चौथे विषय में उसे x मिले होंगे, इनका सम कितना होना चाहिए 280, क्योंकि 280 तो उसको टोटल मार्क्स मिले हैं 400 में से, तो x की वैल्यू इसमें से कितनी आ जाएगी, मैं कुछ ज्वाइन करूँगा तो 280 में से मैं घटा दूँ यहाँ पे 280 माइनस 1 6 और 1 7 और 1 8 और ये 8 से चलो 208, मतलब आपको 72 मार्क्स उसको मिले होंगे। तो कितने परसेंटेज मार्क्स को मिले 72, क्योंकि सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है तो आंसर भी आपका किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गई की बात। यहाँ पे मैंने किया क्या है, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में मार्क्स थे, मैंने जो सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स है वो 100 मान लिए, वहाँ से मेरा एक क्वेश्चन क्या हो गया थोड़ा और ईजी हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियाँ हैं तथा 1100 लड़के बैठे हुए हैं, इनमें से 40% लड़कियाँ 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो 900 में से जो आपकी 900 लड़कियाँ हैं इसमें से कितनी 40% जो हैं पास हुई हैं। ठीक है, आपसे फाइनली पूछा क्या है कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, आपसे फेल की पूछी है। तो 40% पास है तो सिंपल सी बात है 60% क्या हुए होंगे फेल हुए होंगे लड़कियों में से, तो इसका 60% कितना हो जाएगा। अगर मैं 900 का 60% निकालूँ तो आपको पता है तरीका क्या होता है 60% निकालने का, 60/100 इंटू 900। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 540। तो 540 क्या हुए मेरे लड़कियां फेल हुई हैं। ऐसे अगर 1100 में से देखूँ, 1100 में से मेरे से क्या है 50% लड़के उत्तीर्ण रहे हैं, यानी कि 50% पास रहे हैं, तो 50% ही क्या रहे होंगे आपके फेल रहे होंगे। ठीक है, इस सिनारियो में मेरा क्या हो जाएगा 50% का निकालता हूँ तो वही तरीका तो 50% निकालने का सेम ही है। 1100 कितना आ जाएगा मेरा 550। तो ये और ये अगर मैं जोड़ूँ तो टोटल मेरे कितने हो गए 5 9 10 1090 मेरे जो हैं टोटल क्या हुए फेल हुए हैं। ठीक है, टोटल मेरे लड़के फेल हुए हैं। अब मेरे से पूछा कितना है कि कुल कितने प्रतिशत आपके जो हैं अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो मेरे नंबर में तो मुझे पता है 1090 जो है आपके क्या रहे अनुत्तीर्ण रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने 1100 लड़के और 900 लड़के हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे कितने 2000, ये है मेरे टोटल स्टूडेंट। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि 1090 2000 दो नंबर है मेरे से परसेंटेज पूछा गया है, तो ये मेरे से पूछा है कितने परसेंटेज आपके हुए हैं। तो 1090 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पंजे 10 और ये बचेगा मेरे 2 चौक 8। ठीक है, तो 54.5% मेरे विद्यार्थी क्या हुए हैं आपके अनुत्तीर्ण हुए। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन देखे जो आपके परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, कितने स्टूडेंट पास हुए कितने स्टूडेंट फेल हुए। तो आपके परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज बहुत जनरल टॉपिक है, काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं, पर अभी हम यहाँ पे कोर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्योर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। फिर एक बार हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हम परसेंटेज को रेशियो के साथ और परसेंटेज को और किसी के साथ मिक्स करके भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स को, और अच्छा लगे आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।